एक YouTube चैनल बाबा आईटी को शुरू कर रहा हूँ और ये चैनल उन सभी दोस्तों, उन सभी भाइयों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो कंप्यूटर को एक बोझ समझते हैं, जिनको कंप्यूटर बहुत कठिन, बहुत खतरनाक और बहुत उबाऊ से लगता है, जिनको कंप्यूटर में रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है, रटने की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात है, कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर बनाने वाले इंसान ही हैं और इसको ऐसा यूज़ किया गया, उसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स को ऐसा यूज़ किया गया है, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया गया है, ऐसे शब्दों को यूज़ किया गया है जो हमारे आम जिंदगी में रिलेटेड है, हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और वैसे शब्दों को मिला के कंप्यूटर बना हुआ है और बहुत आसान है समझना। और इस चैनल के माध्यम से हम इसको हिंदी में समझेंगे, हर चीज़ को हिंदी में समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इसे प्यार देंगे। शुरू करते हैं आज का हम छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर लोग, जैसे कि आप ट्रेडिशन है कंप्यूटर जानने के लिए, कंप्यूटर जानते हैं, उसका इतिहास जानते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसका जनरेशन जानते हैं। तो एक छोटा सा ट्विस्ट है कि कंप्यूटर का इतिहास, जनरेशन तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर तो जान लें कि आखिर हुआ क्या, ये चेंज हुआ कैसे। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, तो उसमें जो चेंजिंग हुई वो क्या चेंजिंग था, कंप्यूटर में जो चेंजेस हुए वो क्या चेंजेस हुए। तो सबसे जरूरी है सबसे पहले जानना कंप्यूटर। छोटे से शब्द में कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजली से चलने वाला यंत्र इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, या फिर आप उसे इलेक्ट्रिक से चलाइए या फिर आप उसे बैटरी से चलाइए, जो भी चलाइए। तो कंप्यूटर जो है एक बिजली से चलने वाला यंत्र है और ये कुछ इनपुट, मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन लेता है आपसे और उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको स्टोर करके, सेव करके उसको सुरक्षित रखता भी है। तो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। सिर्फ आउटपुट लेना चाहते हैं, सिर्फ इनपुट करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोसेस करना चाहते हैं, कि उसको स्टोर भी करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो कंप्यूटर इन 4 चीजों में काम करता है। सबसे पहले इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। अब इन सब चीजों को जानने से पहले जानिए कंप्यूटर और ह्यूमन, जो इंसान है, उसमें क्या समानताएं हैं और ये क्या विषमताएं हैं, मतलब क्या बराबर है और क्या बराबर नहीं है। कंप्यूटर और इंसान दोनों एक है, एक जैसे काम करते हैं, सिर्फ एक चीज के। वो क्या है वो आगे जानेंगे। कंप्यूटर इनपुट करेगा, उसको कुछ आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा तो उसका प्रोसेस करेगा। इंसान को जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका प्रोसेस करता है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो लोग सिखाता है क ख, मम्मी पापा दादा दादी, तो एक इनपुट मिलता है हमें और उस इनपुट को हम क्या करते हैं कि उसको स्टोर करते हैं या फिर उसको आउटपुट करते हैं। जब सुनते हैं तो बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में जब इनपुट होगा तो आउटपुट होगा या फिर प्रोसेस होगा या फिर स्टोर होगा। वैसे ही जब हमको बार बार एक ही चीज बोला जाता है क का, तो हम उसको रट लेते हैं, उसको अपने ब्रेन में फिट कर लेते हैं, जिसको आगे चल के हम जब भी कोई पूछता है तो हम उसको बता सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर इनपुट करेगा, आउटपुट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फिर स्टोरेज करेगा। ठीक है, अब इसमें जब इनपुट आउटपुट स्टोरेज हो गई, ये सब जानेंगे बाद में। इसके पहले छोटा सा चीज और भी है जानने वाला, जिसको हम लोग कहेंगे कंप्यूटर 2 चीजों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था सबसे पहले कि हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो हार्डवेयर,
एक एक चीज जो मैंने बताया था वैसे ही है कि कंप्यूटर में जो भी वर्ड्स का यूज किया गया है वो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक है हार्ड और एक है वेयर, एक है सॉफ्ट और एक है वेयर। हार्ड मतलब कठोर, कठिन, मजबूत, और वेयर मतलब सामान। वेयर मतलब सामान, वेयर से ही बना हुआ है वेयर हाउस। तो हार्डवेयर हो गया कठोर कठिन सामान जिसको हम छू सके, जैसे कि ये पेन। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट मतलब मुलायम और वेयर मतलब सामान, मुलायम सामान जिसको हम फील कर सके, जैसे कि स्मेल। मेरी बात जो सिर्फ आप सुन रहे हैं, जिसको आप महसूस कर रहे हैं। और मैं जो हार्डवेयर हूं, या फिर ये बोर्ड जो हार्डवेयर है। ठीक है, अब सबसे पहले एक स्टेप है कि इस हार्डवेयर को सबसे पहले जानने के लिए इन हार्डवेयर को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था, एक इनपुट, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हम आज से शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों के बारे में, एक एक बात देखेंगे, एक एक जो पॉइंट है एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हम रोज कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे और अब आगे शुरू करते हैं। इनपुट, इनपुट जैसा नाम वैसा ही काम। ये कंप्यूटर का एक पंच लाइन है कि जैसा नाम होगा वैसा ही उसका काम होगा। इनपुट मतलब इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालना। कंप्यूटर में जो भी कुछ डालेंगे उसको हम लोग इनपुट कहेंगे। ठीक है, उस इनपुट के लिए कुछ चीजें हैं जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं और वो आम जिंदगी में भी यूज करते हैं, जैसे मोबाइल में। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि वो क्या है जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसका यूज जरूर कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले कीबोर्ड, माइक, लाइट पेन, टच पैड, इसके बाद जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, कैमरा, कैमरा में एक होता है वीडियो, स्कैनर, OCR रीडर, बायोमेट्रिक्स, आईरिस, QR कोड। अभी देख रहे हैं कि एक एक चीज के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। कीबोर्ड, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड जिसपे बहुत सारे बटन्स की लगे हुए हैं, कुंजी लगी हुई है, जिसको हम इनपुट करते हैं, जिसपे हम कुछ भी लिखने का काम करते हैं, वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कंप्यूटर में, कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद माउस। कीबोर्ड के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माउस। माउस जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, माउस वो डिवाइस है जिसको 2 नामों से जानते हैं। एक तो है इनपुट डिवाइस और दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कि माउस से हम इधर उधर पॉइंट करते हैं, उसके बाद उसमें जो 2 बटन्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, वो हम आगे देखेंगे, उस बटन्स को यूज करते हैं एक्टिव करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस है। माइक आप जानते ही हैं, हेलो हेलो वाला माइक।
जो फ़ोन में भी लगा रहता है नीचे, वो माइक जो फोटो में भी आप देख रहे हैं। उसका लाइट पेन, लाइट पेन वो है जो डिजिटली कंप्यूटर में डायरेक्ट कुछ लिखने के लिए हम यूज करते हैं। वो भी एक पेन ही है, लेकिन उसमें स्याही नहीं होती है, जैसा कि फोटो में देख भी रहे हैं। वो डायरेक्ट पैड पे लिखते हैं और वो सीधे कंप्यूटर में उसको लिख देता है। उसका टच पैड, टच पैड आप लैपटॉप का टच पैड जानते हैं या फिर आप फोटो में भी देख रहे हैं टच पैड। उसके बाद टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो आपके पास आपके मोबाइल में हमेशा लगा हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपके एटीएम मशीन में लगा हुआ है। सारे एटीएम मशीन में ध्यान दीजिए, वो है टच स्क्रीन। वैसे आप उसके फोटो भी आप देख रहे हैं। और इस टच स्क्रीन का यूज हम लोग मोबाइल में बहुत अच्छी तरीके से रोज करते हैं। और उसमें जो भी कोई काम एक्टिव करना हो, उसमें ना कीबोर्ड की जरूरत है ना माउस की जरूरत है, क्योंकि वो सारा काम उस स्क्रीन की मदद से ही हो रहा है। उसके बाद क्यूआर कोड, क्यूआर कोड आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज करें, जैसे सबके आधार कार्ड में क्यूआर कोड आता है। उस टाइप का कोड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे क्यूआर, बार कोड, ओसीआर कोड, वो सब एक ही टाइप का होता है। क्यूआर, बार और ओसीआर बनाने का अलग अलग डिजाइन है उनका, ठीक है। क्यूआर कोड में कुछ हम लिख सकते हैं और क्यूआर कोड में फोटो भी जोड़ सकते हैं। वो बाकी बार कोड और ओसीआर में नहीं कर सकते, सिर्फ क्यूआर में कर सकते हैं, फोटो भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है जॉय स्टिक। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है, मैंने पहले भी बताया था। जॉय स्टिक जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं, इसका काम है गेम खेलने के लिए। इसको थोड़ा सा डीप करें तो जॉय मतलब आनंद और स्टिक मतलब छड़ी। जो छड़ी आनंद प्रदान करे वही जॉयस्टिक है। जैसे आप इस पे फोटो पे देख भी रहे हैं कि दो टाइप का जॉयस्टिक है, एक हैंडल वाला और एक हाथ वाला। दोनों का आप यूज कर सकते हैं गेम खेलने के लिए। उसके बाद ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल और माउस दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में थोड़ी सी विषमताएं हैं, थोड़ा सा अलगाव है दोनों में। कि माउस में व्हील जो होता है उसका गोली जो होता है नीचे होता है, और ट्रैक बॉल में गोली जो होता है उसका जो घूमने वाला पार्ट होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। सबसे पहले माउस के पहले यूज किया गया था ट्रैक बॉल, और ट्रैक बॉल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ट्रैकिंग करने के लिए यूज किया जाता था। उसमें हाथ रखे, जैसा फोटो में देख रहे हैं ऊपर से घुमाया जाता था। उसका सबसे बड़ा डिमेरिट था कि वो कुछ ही टाइम में खराब हो जाता था, क्योंकि जब ऊपर से हाथ रखेंगे तो बहुत सारा धूल मिट्टी उसके साथ चला जाता था और वो खराब हो जाता था। उस चीज को बदल दिया गया, उसको थोड़ा सा पलट दिया गया और उसको बनाया गया माउस। और माउस जैसा कि आप देख रहे हैं दो टाइप का है, एक व्हील और एक लाइट। तो लाइट वाला जो है उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ऑप्टिक मतलब लाइट और माउस मतलब माउस। वैसे ही एक व्हील वाला माउस है जिसमें पहिया लगा रहता है, गोली होती है जो घूमते रहता है, ठीक है। उसके बाद कैमरा, आजकल का सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आप सेल्फी भी लेते हैं, जिससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। और जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे हैं कि कैमरा वो है जो आजकल हमारे फ़ोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी हम फ़ोन खरीदने जाते हैं तो कैमरा जरूर देखते हैं, और इस कैमरे के बारे में और आगे बढ़ेंगे जब हमारा अगला पार्ट आएगा। इस कैमरे का दो टाइप का कैमरा होता है, एक स्टिल कैमरा और एक वीडियो कैमरा। स्टिल कैमरा वो है जो सिर्फ फोटो खींचेगा और कुछ नहीं करेगा। वीडियो कैमरा वो है जो फोटो भी खींच लेता है और वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है। उसके बाद स्कैनर, स्कैनर जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे हैं, स्कैनर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जो किसी भी फोटो को डिजिटली रूप में कन्वर्ट कर देता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि आपका कोई फोटो हो, कोई पेज हो, जिसको आप स्कैनर में रखेंगे और स्कैन करेंगे तो उसका एक कॉपी आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। उस स्कैनर के बाद ओसीआर रीडर, जैसे मैंने बताया था क्यूआर बारकोड और ओसीआर ये रीडर्स हैं। ओसीआर आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो जो गोल गोल बनाते हैं गोला वाला, वो ओसीआर है, जैसा फोटो में देख भी रहे हैं। और बारकोड लाइन लाइन रहता है, क्यूआर स्क्वायर रहता है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज है, बायोमेट्रिक्स, जो आप फिंगरप्रिंट देते हैं आपके मोबाइल में, आधार कार्ड में, ये बायोमेट्रिक्स है जिससे आप पैसा भी निकालते हैं आधार कार्ड से, वही बायोमेट्रिक्स है जैसा आप फोटो में भी देख रहे हैं। और उसके बाद आइरिस, आइरिस वो यंत्र है जो आपकी आंखों का फोटो लेता है।
और आंखों का फोटो लेके बताता है कि आप ही हैं कि नहीं है। ये जितने भी टाइप के इनपुट डिवाइस हैं, इन सब का सिर्फ एक ही काम है कि आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में पहुंचा देना। जो भी आपने आदेश दिया है, जो भी आपने उसको बोला है, वो कंप्यूटर में पहुंचा देना। वो चाहे फोटो के रूप में हो, चाहे ABCD के रूप में हो, वॉइस के रूप में हो, लाइट के रूप में हो, चाहे कुछ भी हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल के सबसे हॉट लिस्ट में चल रहा है वो है सेंसर। सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो आप फोटो में देख भी रहे हैं या फिर उसको आप रोज फील करते हैं। जब आप फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद जैसे कान के पास लेके आते हैं उसका लाइट बंद हो जाता है। वो कैसे बंद होता है? वो इसी सेंसर से बंद होता है कि उसको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे ये जो फोन है वो कान के पास आ गया है। जो पहले के फोन थे उसमें भी होता था, लेकिन उसमें हाथ रखने पे भी बंद हो जाता था। लेकिन आजकल का जो लेटेस्ट फोन आ रहा है उसमें सेंसर, मतलब जब तक कान के पास नहीं जाएगा वो बंद नहीं होगा। वो सेंस करता है कि ये बंदा कान के पास ही फोन रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस सेंसर का बहुत टाइप से यूज हो सकता है। इस सेंसर का यूज हो सकता है दो दरवाजे को खोलने बंद करने में, फोन में, और कोई आता है तो बता देगा कि कोई जैसे एक लाइन बना दे हम लोग और उसको जैसे कोई क्रॉस करेगा तो बता देगा कि कोई ना कोई आया है। इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा क्लास था, इसको आगे हम पढ़ाएंगे कल, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसा कि है मतलब आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और बोलिए उनसे देखें। और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आपके पास, मैं चाहूँगा कि उसको आप बेधड़क बेहिचक पूछें मैसेज के माध्यम से, और उस मैसेज पूछें और मुझे उम्मीद है कि मैं उसका जवाब सही सही दूंगा और आपके हर क्वेरी का सॉल्यूशन करूँगा। और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए, इस सेशन को और इस चैनल को आगे बढ़ाते हुए कल दूसरे टॉपिक पे चलेंगे और उससे रिलेटेड बातें करेंगे।